दोस्तों, क्या आप मेंटल स्ट्रेस और चिंता से जूझ रहे हैं? क्या आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और जिंदगी में खुश रह सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और चिंता आम हो गई है। हर कोई किसी ना किसी उलझन में फंसा हुआ है। कोई अपने करियर को लेकर परेशान है, तो कोई रिश्तों को लेकर। लेकिन क्या हम इसी उलझन में उम्र भर फंसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं। सबसे पहला कदम है आत्म स्वीकृति। जी हाँ दोस्तों, हमें खुद को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। खुद को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों को समझें और उन्हें अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करें। कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को कम आंकते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी अपनी खूबियां होती हैं, उसकी अपनी खामियां होती हैं। जिस दिन हम खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, उसी दिन से हमारी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, खुद को अपनाएं, खुद को एक्सेप्ट करें। यकीन मानिए, यही आपकी असली ताकत है। आत्म स्वीकृति का मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हम इंसान हैं, गलतियां होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहेंगे? नहीं ना। गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो उसे अपनी पहचान ना बनाएं। अपनी असफलता से सीखें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और अगली बार और मेहनत से तैयारी करें। याद रखें, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने अतीत से बंधे ना रहें। अतीत को अतीत में ही रहने दें और वर्तमान में जीना सीखें। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है ध्यान और माइंडफुलनेस। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। कभी काम का टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य की चिंता। ये सब हमारे मन को शांत नहीं रहने देते। ऐसे में ध्यान और माइंडफुलनेस बहुत जरूरी हो जाते हैं। ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क को शांति मिलती है और हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है और आपको जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। शुरुआत में ध्यान करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ आसान हो जाता है। आप चाहें तो ध्यान के लिए कोई ऐप या वीडियो का सहारा भी ले सकते हैं। सामाजिक समर्थन, अपनों का साथ, खुशियों का राज। तीसरा कदम है सामाजिक समर्थन। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे जीने के लिए दूसरों का साथ चाहिए होता है। कई बार हम अपनी परेशानियों को खुद में ही दबाए रखते हैं, किसी से बात नहीं करते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, उनकी मदद लें और अपनी समस्याओं को शेयर करें। जब हम अपनी परेशानियों को किसी से शेयर करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें समाधान भी मिल जाता है। याद रखें, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो हमें समझते हों, हमारा साथ देते हों। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, हंसें, खेलें, घूमें फिरें। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप तनाव मुक्त रहेंगे। जर्नलिंग, भावनाओं को शब्द दें, मन को हल्का करें। चौथा कदम है अपने विचारों को लिखना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते। ऐसे में जर्नलिंग बहुत काम आती है। जब आप अपनी भावनाओं को कागज पर उतारते हैं तो यह आपको उन्हें समझने और मैनेज करने में मदद करता है। जर्नलिंग आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। जब आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो आप उन पर गौर कर पाते हैं, उनका विश्लेषण कर पाते हैं और यह जान पाते हैं कि असल में आपको क्या परेशान कर रहा है। जर्नलिंग एक तरह से खुद से बात करने का तरीका है। इससे आप अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं और जिंदगी को नए सिरे से जीने की प्रेरणा पा सकते हैं। शारीरिक गतिविधि शरीर को चुस्त रखें, मन को दुरुस्त रखें। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है शारीरिक गतिविधि। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग शारीरिक मेहनत करना भूल गए हैं।
ऑफिस में घंटों कुर्सी पर बैठे रहना, घर आकर टीवी या मोबाइल देखते रहना, ये सब हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए हानिकारक है। नियमित व्यायाम करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो हमें खुश और तनाव मुक्त महसूस कराते हैं। व्यायाम सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना 30 मिनट की कसरत आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए चमत्कारी हो सकती है। आप चाहें तो जिम जा सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं या कोई भी ऐसी गतिविधि कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आता हो। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। नींद, आहार और हाइड्रेशन जीवन के 3 स्तंभ। इसके अलावा पर्याप्त नींद भी जरूरी है। नींद हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत जरूरी होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग आराम करते हैं और खुद को रिपेयर करते हैं। नींद की कमी से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, हम जल्दी थक जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। सुनिश्चित करें कि आप रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। अंत में स्वस्थ आहार और हाइड्रेशन भी महत्वपूर्ण है। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। अच्छा खाना और पर्याप्त पानी पीना हमारे मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखता है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, मीठा और सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेवन से बचें और अपनी डाइट में फल, सब्जियां, दालें, अनाज और मेवे शामिल करें। साथ ही दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। याद रखें, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित जीवन शैली बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्रभावी तरीके जिनसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा योग किस तरह से और कब करना चाहिए तो कमेंट करें। अगर 10 कमेंट भी आ गए तो अगला वीडियो इसी